कौन परिवहन चैप्टर बताना है? चलो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, परिवहन। परिवहन, ठीक है। जानेंगे हम लोग परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन क्या होता है, और परिवहन तंत्र क्या होता है। परिवहन तंत्र, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना, परिवहन क्या होता है। परिवहन का मतलब होता है किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ले जाना, यह क्या कहलाता है, परिवहन। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी आवश्यक पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक लेकर जाना और अनावश्यक पदार्थों को वापस बाहर, शरीर से बाहर फेंकना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान में हम दैनिक जीवन में परिवहन करेंगे, भेजेंगे, उसके लिए क्या जरूरत होगा, मुझे रास्ते की जरूरत होगा। किसका जरूरत होगा, रास्ता की जरूरत होगा। और ही किसका जरूरत होगा, गाड़ी का जरूरत होगा, वाहन का। उसके बाद में क्या चाहिए, चालक चाहिए, ड्राइवर का जरूरत होगा। यही ना तीन चीजों का जरूरत होगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी किसी भी पदार्थ को, आवश्यक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक लेकर जाना और अनावश्यक पदार्थों को प्रत्येक कोशिका से बाहर लेकर आने के लिए भी तीन चीज़ों की जरूरत होता है। जिस प्रकार रास्ता की जरूरत है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी क्या है, रास्ता की जरूरत है, ब्लड को घूमने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, रास्ता हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, नस, जिसको बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं, नस बोलते हैं। और उसको क्या बोला जाता है, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां कहा जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, ब्लड को घूमने का रास्ता हो गया। और गाड़ी कौन हो जाएगा, ब्लड, यानी कि रक्त हो जाएगा। रक्त क्या हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर कौन हो जाएगा, उस रक्त को पहुंचाएगा कौन, प्रत्येक अपने गंतव्य स्थान तक, अपने प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाएगा कौन, तो इसको हृदय पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, हृदय, ठीक है। हार्ट इसको ले आकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, समझा कि नहीं। तो ध्यान देना, जिस प्रकार रास्ता, गाड़ी और चालक, ये तीनों की जरूरत है क्या करने के लिए, परिवहन के लिए। उसी प्रकार हमारे शरीर में परिवहन के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता है, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, नस की आवश्यकता है। उसके बाद में रक्त, ब्लड की आवश्यकता है। और उसके बाद में हृदय, ठीक है। रक्त क्या करता है, यही सारे आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले आके पहुंचाता है। जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं, श्वास जब लेते हैं ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन को रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन उसको क्या करता है, पकड़ के प्रत्येक कोशिका तक लेकर जाता है। कौन ले जाता है, रक्त का वह हीमोग्लोबिन लेकर जाता है, समझे कि नहीं। तो यही हो गया, रक्त वाहिनियां, रक्त और हृदय तीनों मिलकर क्या बनता है, परिवहन तंत्र बनता है। वे तंत्र या वे अंग जो इस परिवहन में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। कौन कौन हो गया, रक्त वाहिनियां, रक्त और हृदय। अब इस तीनों मिलकर क्या बनेगा, परिवहन तंत्र। अब इस परिवहन तंत्र को बारी बारी से हम समझेंगे। पहले समझेंगे रक्त वाहिनियां क्या होता है, उसके बाद में रक्त क्या होता है, हृदय क्या होता है। तो रक्त वाहिनियां क्या हो जाता है, नस को कहा जाता है। अब रक्त वाहिनियां कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, रक्त वाहिनियां कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे रास्ता कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, तो इस भारत में या पूरे दुनिया में रास्ता तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः, तीन प्रकार से। एक देखेगा जैसे एनएच रोड जो जाता है, नेशनल हाईवे, उसमें दो प्रकार होता है। एक जो होता है सिर्फ जाने वाला होता है उस पर, और एक जो है आने वाला रहता है। ऐसा ही ना रहता है, एक सिर्फ जाता है उस रास्ते से और एक रास्ते से आता है। तो दो प्रकार हो गया। और हम लोग का गली उली में देखना, गली मोहल्ले में, इस सब में कैसा रास्ता होता है जिसमें जाना आने दोनों काम होता है, समझा कि नहीं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी तीन प्रकार के रक्त वाहिनियां होते हैं। कितने प्रकार के रक्त वाहिनियां, तीन प्रकार के रक्त वाहिनियां होते हैं, ठीक है। एक हो जाता है धमनी, धमनी, दूसरा हो जाता है सीरा, और तीसरा हो जाता है केशिकाएं। तीसरा क्या हो जाता है, केशिकाएं। तो यही तीन प्रकार के रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में है। जिस प्रकार रास्ता तीन प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार रक्त वाहिनियां भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब बारी बारी से हम समझेंगे धमनी क्या होता है, सीरा क्या होता है, केशिका क्या होता है। तो ध्यान देना, जैसे यह हृदय हो गया, यह हृदय हो गया, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं हृदय हो गया,
हार्ट, हृदय हो गया। अब हृदय से एक नस जो होता है रक्त वाहिनियां, जो ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है, तो वे रक्त वाहिनियां जो रक्त को, खून को हृदय से कहाँ लेकर जाएगा, विभिन्न अंगों तक, उसे क्या कहेंगे हम, उसे धमनी कहते हैं। क्या कहा जाता है, धमनी कहा जाता है। पूछेगा धमनी किसे कहते हैं, तो वे रक्त वाहिनियां जो रक्त को, रक्त वाहिनियां माने नस, तो वे रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में या प्रत्येक कोशिका तक लेकर जाता है, उसे क्या कहते हैं, धमनी। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, सीरा क्या हो जाता है, तो वे रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को कहाँ लेकर जाता है, हृदय में लेकर जाता है, उसे क्या कहते हैं, सीरा कहा जाता है। समझा कि नहीं। तो उसी प्रकार धमनी जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में लेकर जाएगा, और सीरा विभिन्न अंगों से पुनः वापस हृदय में लेकर जाता है, उसे क्या कहेंगे, सीरा। फिर उसके बाद ध्यान रखना, धमनी जो होता है आगे जाके छोटे छोटे पतले पतले नसों में वह बिखर जाता है, और फिर इधर से फिर वापस जो है इसमें पतले पतले रसों में यहाँ सीरा से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो पतला पतला जो नस होता है उसे क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका। ठीक है, केशिका या केशिकाएं कहते हैं इसको। ठीक है। तो धमनी, धमनी, सीरा और केशिकाएं, यही तीन प्रकार के नस होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कैसा रक्त, शुद्ध। शुद्ध कहने का मतलब है ऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीजनित का मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त। जैसे हीमोग्लोबिन लेकर जाता है ऑक्सीजन को, तो इसी धमनी के रास्ते, तो इसमें ऑक्सीजनित रक्त का मतलब हो गया ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, और फिर वापस कोशिका तक जाने के बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर गैस फिर आता है, कौन से नस के माध्यम से, सीरा। तो रक्त फिर उसको लेकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड को किस नस के माध्यम से, किस रक्त वाहिनी के माध्यम से, तो सीरा। तो सीरा के माध्यम से फिर हृदय में रक्त को लेकर चलाता है। तो धमनी शुद्ध रक्त को प्रवाह लेकर जाता है हृदय से विभिन्न अंगों में, और सीरा अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में लेकर जाता है। फिर उसके बाद में यहां से लेकर जाता है कहाँ, फेफड़ा के पास। किसके पास, फेफड़ा के पास। यह कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर हृदय से कहाँ लेकर जाएगा, फेफड़ा के पास में। तो हृदय से फेफड़ा के पास में लेके जा रहा है, तो हृदय से विभिन्न अंग में वो भी जा रहा है। तो हृदय से विभिन्न अंग में जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, धमनी। हृदय से विभिन्न अंग में, ये ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, हृदय से फेफड़ा में। तो हृदय से विभिन्न अंगों में जाएगा तो धमनी ना कहलाएगा, तो ये भी धमनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धमनी। लेकिन यहाँ फेफड़ा की ओर जा रहा है तो इसको फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी। समझा कि नहीं। तो ये फेफड़ा को देने जा रहा है, कैसा ब्लड देने जा रहा है, अशुद्ध ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड देने जा रहा है। किसको, फेफड़ा को, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेफड़ा क्या करेगा, नाक के माध्यम से उसे बाहर फेंक देगा। फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने के बाद में ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर ले आके मिलाएगा ब्लड में, और ब्लड में मिलाने के बाद फिर ऑक्सीजन मिलाकर फिर हृदय को दे देगा। तो देखो तो यह हृदय की ओर आ रहा है। तो हमने पहले ही बताया है कि वे रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय में लेके आता है उसे क्या कहते हैं, सीरा। तो ये भी क्या होगा, सीरा होगा। क्या होगा, सीरा। लेकिन फेफड़ा से आ रहा है तो ये कौन सीरा हो जाएगा, फुफ्फुस सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुफ्फुस सीरा। यह ब्लड को फेफड़े से हृदय में लेके आता है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेकर आता है फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर धमनी के रास्ते वह शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है, फिर पुनः सीरा के रास्ते हृदय में, हृदय से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है फेफड़ा में, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त और सीरा में क्या हो जाता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी एक ऐसा रक्त वाहिनी है, इसमें ब्लड का, रक्त का प्रेशर अधिक होता है। 120 mm पारा होता है, 120 mm पारा धमनी में, और सीरा में कितना होता है, 80 mm पारा। ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर, बीपी। 120 बटा दोनों मिलकर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर, बीपी, जो होता है 120 बटा कितना, 80। तो धमनी में रक्त का प्रवाह 120 और सीरा में क्या हो जाता है,
80 हो जाता है। उसके बाद ध्यान देना, धमनी में कोई भी कपाट नहीं पाया जाता, वाल्व, जो ब्लड को रोकने को लेकर, लेकिन सीरा में जगह जगह कपाट पाया जाता है, वाल्व लगा रहता है। हृदय की ओर खुलने वाला जगह जगह वाल्व लगा रहता है कि ब्लड जब खींचेगा तो उसे बैक नहीं होने देगा। जैसे कल जब चलाने पर पानी जब खींच लेता है लेकिन उसको बैक नहीं होने देता, तो उसी तरह से हृदय की ओर खुलने वाला जगह जगह कपाट लगा होता है धमनी में, सीरा में। सीरा में जगह जगह हृदय की ओर खुलने वाला कपाट लगा रहता है। और इंजेक्शन जो है धमनी में नहीं दिया जाता है, इंजेक्शन किस में दिया जाता है? सीरा में दिया जाता है। समझा कि नहीं? तो अगला वीडियो में देखेंगे रक्त के बारे में कि रक्त क्या होता है, ठीक है, और रक्त किन किन पदार्थों से मिलके बना है, उसका क्या अवयव होता है, रक्त का वह कौन सा भाग है जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। उसके बाद में हृदय कैसे काम करता है, इसको अगला जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हृदय और रक्त के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।